शिवराज सिंह चौहान को मामा कहकर भी वहाँ के जो युवा हैं वो संबोधित करते हुए नजर आते हैं। और अब जिस तरीके से उनको कहीं ना कहीं मंत्रालय दिया है, कृषि मंत्रालय, इसको लेकर के अब विरोध जो है वो जाहिर हो रहा है। जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़े दिग्गज नेता हैं और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद तमाम तरह के नाम ले रहे थे, उसमें नाम था शिवराज सिंह चौहान की, कि इन दिग्गजों को भी भारतीय जनता पार्टी ने साइड कर दिया। और जो यहाँ पर जो टारगेट यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है, देखते हैं किस तरह से वो कामयाब होते नजर आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले कहा जा रहा था वित्त मंत्रालय दिया जाएगा, रेल मंत्रालय, उसके बाद चर्चा शुरू राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें से कुछ न बनाकर यहाँ कृषि मंत्रालय दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात तब थी आशुति, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करी थी और उसका पूरा श्रेय शिवराज सिंह चौहान को उस समय सब लोग देते नजर आए थे, क्योंकि उनकी लाडली बहना जो योजना थी वो कामयाब होती नजर आई थी। और सबसे ज्यादा वो महंगाई की है या और तमाम जो जरूरत की चीजें, उनकी समस्याएं, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, बेहतर शिक्षा आपको मुहैया करानी पड़ेगी, बेहतर अस्पताल आपको देने पड़ेंगे। इन सब का अगर आपने जिम्मेदारी उठाई, आपको इतना लोगों ने अगर प्यार दिया है, सराहा है, आपको 29 की 29 सीटें दी हैं, तो बिल्कुल उनकी उम्मीदों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। नहीं तो फिर यही होगा कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा या और बाकी चुनाव होंगे तो जनता फिर आपको सबक सिखाती हुई भी नजर आएगी। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम हो चुके हैं, देश में एनडीए की सरकार भी बन चुकी है, लेकिन तमाम कुछ राज्य हैं जो राज्य अभी भी चर्चा में बने हुए हैं और उनमें से एक राज्य है मध्य प्रदेश का। वो राज्य और वो मध्य प्रदेश जिस मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत तो दर्ज कर चुकी है, लेकिन अंतरकलह की स्थिति अभी भी मध्य प्रदेश की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और अब ना केवल अंतरकलह बल्कि जनता जो है वो लगातार अब विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसका वीडियो भी आपको अभी दिखाएंगे। पहले आपको ये बता दें कि आखिर मध्य प्रदेश का जो समीकरण है वो क्या है और केंद्र से इसे कैसे आखिर जोड़कर देखा जा सकता है। देखिए, मौजूदा हालात इस प्रकार के हैं कि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस्तीफे की मांग जो है वो तेज हो चुकी है। बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जनता उठा रही है और इसका जो एक वीडियो है वो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन वहीं अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस हिसाब से केंद्र में इस बार मंत्रालय सौंपे गए हैं शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को, क्या केंद्र में बैठे ये दो दिग्गज मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसको बदलते दिखाई दे सकते हैं? क्या ये जो मुद्दा, क्या जनता जिस प्रकार से लगातार जो विरोध कर रही है और विरोध इस मुद्दे पर हो रहा है कि बेरोजगारी का जो दर है वो मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और मोहन यादव अपने मौजूदा कार्यकाल में कुछ भी करते जनता के लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या ये जनता की नाराजगी है या जनता कहीं ना कहीं इस विरोध प्रदर्शन में लगातार एक तरह से मोहन यादव पर यह सवाल उठाने की कोशिश कर रही है कि अब आपको इस्तीफा देना जरूरी है या अब आप तैयार हो जाइए इस्तीफा देने के लिए? फिलहाल पहले आप ये वीडियो देख लीजिए कि किस प्रकार से जो विरोध है वो मध्य प्रदेश में जनता सड़कों पर उतर कर रही है। आपने किस प्रकार से ये जो विरोध प्रदर्शन है जनता का चरम पर पहुंच रहा है और अब मुद्दा ये उठ रहा है कि आखिर सिंधिया और शिवराज केंद्र में बैठकर, आपको ये भी बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पहले राज्यसभा की सांसदी थी, लेकिन अब उन्हें अपनी राज्यसभा की सांसदी पर इस्तीफा देना होगा और लोकसभा में जिस हिसाब से अब उन्हें मंत्रालय मिला है उसके हिसाब से अब जो राजनीति है वो मध्य प्रदेश की बदलती नजर आएगी। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है, हमारे साथ सिराज मौजूद है। सिराज, अब देखिए जिस हिसाब से अब विरोध जो है जनता का बढ़ गया है, जनता इस्तीफे की मांग कर रही है मोहन यादव की। आप साफ तौर पर वो वीडियो देखें, जिस हिसाब से जनता का ये कहना है कि मोहन यादव होश में आओ, क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है जनता? जी देखिए, मोहन यादव को लेकर के ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं नए नहीं है। जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त शिवराज सिंह चौहान के पास जो है लोग जा रहे थे, उनसे मिल रहे थे, जब उनको मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा गया। और जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह के कार्यकाल में जिस तरीके से तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई, जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं
महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, जनता को फायदा हुआ, चाहे हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें या तमाम तरह की वो योजनाएं हैं जिसके तहत जो है महिलाओं को पैसे मिले। तो जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है मध्य प्रदेश की राजनीति में वो एक बेहतर ढंग से है, और जाहिर सी बात है कि उनको ये उम्मीद थी कि शायद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो फिर से उन्हें मौका दिया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन वहां से एक नया नाम आता है मोहन सिंह यादव का, जिसके बाद से देखा गया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आती है। उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान को मामा कहकर भी वहां के जो युवा हैं वो संबोधित करते हुए नजर आते हैं। और अब जिस तरीके से उनको कहीं ना कहीं मंत्रालय दिया है, कृषि मंत्रालय, इसको लेकर के अब विरोध जो है वो जाहिर हो रहा है। जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़े दिग्गज नेता हैं, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद तमाम तरह के नाम ले रहे थे, उसमें नाम था शिवराज सिंह चौहान की, कि इन दिग्गजों को भी भारतीय जनता पार्टी ने साइड कर दिया। और जो शिवराज सिंह चौहान है वो पीएम की दावेदारी भी पेश करते हुए नजर आ रही, यानी पीएम चेहरे के तौर पर कहीं ना कहीं वो रेस में थे। लेकिन जिस तरीके से उनको मंत्रालय सौंपे गए हैं, जाहिर सी बात है जो उम्मीद थी मध्य प्रदेश की जनता की वो इससे ज़्यादा थी। और शायद जनता को ये उम्मीद थी कि उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाएगा, वित्त मंत्रालय दिया जाएगा या रेल मंत्रालय। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मांगे थी, लेकिन वो पूरा होते हुए नहीं नजर आया। लेकिन जनता को इस बात को समझना होगा कि जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी, तो उस वक्त कह रहे थे कि मैं शिवराज को दिल्ली ले जाने के लिए आया हूँ। और जिस तरीके से वो इस बात का संकेत दे चुके हैं कि कृषि में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है और मध्य प्रदेश के किसानों को फायदा हुआ है, और कहीं ना कहीं तमाम तरह की योजनाएं चलाई हैं जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की कृषि व्यवस्था में सुधार आया है, तो वहीं से इस बात के संकेत मिल गए थे कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय सौंपा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल साफ है। भले ही जनता विरोध कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अब कुछ भी बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला है। और जाहिर सी बात है अगर फेरबदल होता है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो सहयोगी दल भी छिटकते हुए नजर आ सकते हैं। तमाम सहयोगी दल जो हैं वो छिटकते नजर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि मैं अब जो यहाँ पर आया हूँ शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाने आया हूं। देखें, अगर आपकी शिवराज सिंह चौहान तो भले ही दिल्ली पहुंच गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी केंद्र में पद पर जगह मिल गई, लेकिन मुद्दा यह उठता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे की बदलने की मांग आखिर क्यों उठ रही है? क्या मोहन यादव के काम से जनता खुश नहीं है? हालांकि देखा जाए तो हमेशा से 30 सीटों पर जो मध्य प्रदेश में बीजेपी लड़ती आई है, उन 30 सीटों में से 29 सीटें बीजेपी के खेमे में जाती थी और एक सीट हमेशा कांग्रेस के खेमे में जाती थी, जो सीट होती थी छिंदवाड़ा की। लेकिन इस बार उसी छिंदवाड़ा से कांग्रेस ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली थी। तो क्या मोहन यादव के पक्ष में अभी भी बातचीत मध्य प्रदेश में नहीं उठेगी? इस पर बात करेंगे। तनुज हमारे साथ मौजूद है। तनुज, क्या लगता है आपको? देखिए, मोहन यादव का इस्तीफा देना बीजेपी पर बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा करेगा, केंद्र पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा। दो दिग्गज मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में अपने मंत्रालय पद पर बैठे हुए हैं। क्या मध्य प्रदेश में बड़ा खेल करते नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दे दिया गया है, हालांकि उन्होंने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी, उसके बावजूद भी जिस तरह से कहा जा रहा था बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, पहले हुआ बनाया गया उस चीज़ का, लेकिन यहाँ पर देखने को क्या मिला? यहाँ पर दे दिया जाता है कृषि मंत्रालय। यहाँ पर पहले से किसान जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जो है वो कहीं ना कहीं जनता के दिल में जगह बनाते जा रहे थे। अब वो जो कोशिश जो यहाँ पर जो टारगेट यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है, देखते हैं किस तरह से वो कामयाब होते नजर आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले कहा जा रहा था वित्त मंत्रालय दिया जाएगा, रेल मंत्रालय, उसके बाद चर्चा शुरू राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें से कुछ ना बनाकर यहाँ कृषि मंत्रालय दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात तब थी आशुति, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करी थी और उसका पूरा श्रेय शिवराज सिंह चौहान को उस समय सब लोग देते नजर आए थे, क्योंकि उनकी लाडली बहना जो योजना थी वो कामयाब होती नजर आई थी और सबसे ज्यादा वोटर्स में महिलाएं ही बताई गई थी। यहाँ पर भरपूर वोट पड़ता नजर आया। शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तकरीबन 8 लाख वोटों के साथ जीत दर्ज करते नजर आए। उसके बावजूद भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ जो सीएम की बात यहाँ पर कही जा रही है कि सीएम बदला जाएगा, मोहन यादव को लेकर मांग उठ रही है। क्योंकि उसका कारण देखिए, अब नई मांग नहीं उठ रही। जब से शिवराज यहाँ पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तब से उनके खिलाफ विरोध चल रहा है, क्योंकि कहा जाता है वो लाडली बहना जो योजना है उसके तहत भी काम करते नजर नहीं आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। और जैसे कि आपने दर्शकों को वीडियो दिखाया, उसमें कह रही है जनता कि भाई मोहन यादव होश में आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहन यादव को मध्य प्रदेश की जनता समर्थन नहीं कर रही है, प्यार नहीं दे पा रही है। और वो लोग चाहते
चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मध्य प्रदेश की गद्दी पर बैठे, और अगर भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान इसमें जल्द से जल्द कड़ा एक्शन नहीं लेता है तो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश जैसा बड़ा राज्य खोना पड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश जैसा बड़ा राज्य खोना पड़ेगा, लेकिन आप अगर देखें तो सवालों की कड़ी इस हिसाब से अभी भी बुनी जाती है कि अगर मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खो देती है तो आखिर देश में एक ऐसा राज्य जिस राज्य में पूर्ण बहुमत से जो जीत कहीं ना कहीं बीजेपी ने दर्ज की थी, क्या कांग्रेस यहां पे सेंधमारी करती नजर आ सकती है? हालांकि अगर आप देखें तो इस बार शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में भली जगह मिली और राज्यसभा सांसदी आप देखें कहीं ना कहीं जिस हिसाब से राज्यसभा के पद से कहीं ना कहीं अब सिंधिया को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा में उन्हें मंत्रालय मिला है, लोकसभा में उन्हें मंत्री पद मिला है। तो क्या ये दोनों जो दिग्गज हैं वो मोहन यादव के चेहरे पर कोई उलटफेर करते नजर आएंगे? क्या कोई और मुख्यमंत्री चेहरा सिंधिया, शिवराज, मोहन यादव से परे देखने को मिलेगा? अमन सर हमारे साथ मौजूद है। सर देखिए, मध्य प्रदेश में जो आप देखें राज्य के तौर पर मध्य प्रदेश पिछले 18 साल में विकास की आप अगर पूरा एक समीकरण देखें तो विकास की श्रेणी में बढ़ता नजर आया है, लेकिन मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनना, उज्जैन से आप देखें आम प्रत्याशी के तौर पर मोहन यादव उतरे थे, जीत भी उन्होंने कोई बड़े मार्जिन से दर्ज नहीं की थी, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने निर्णय बदला, समीकरण बदला, मोहन यादव के चेहरे पर दाव लगाया और उनको मुख्यमंत्री की गद्दी दे दी गई। उसके बाद से नाराजगी की कहीं ना कहीं जो कड़ियां हैं वो शुरू हो गई। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का और शिवराज सिंह चौहान का केंद्र में बड़े पद पर बैठना, मोहन यादव के लिए इस्तीफे की मांग उठना, क्या समीकरण बनता अंत में दिखाई देगा? देखिए, जाहिर बात है कि अगर मोहन यादव के बारे में बात करें, जब से वो कुर्सी पे बैठे, गद्दी पे बैठे, तब से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ में जुड़ी हुई है। आपने देखा कि अम्बेडकर की चाहे मूर्ति का गिराना हो, इसके अलावा चाहे हरदा जो पटाखा फैक्ट्री में आग लगना हो, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो निकल कर सामने आते रहे। कई एक जो बालिका आश्रम था उसमें से बहुत सारी लड़कियों का गायब हो जाना, इसलिए तमाम सारे मुद्दों पे कहीं ना कहीं घिरते रहे मोहन यादव। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया का कद मजबूत हुआ है, हालांकि शिवराज सिंह चौहान तो 3-4 बार पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का कद जो है कितना मजबूत है। अब ऐसे में उनकी जगह अगर मोहन यादव को बिठाया गया है तो लोगों को उम्मीद ज़रूर इस बात की है कि भाई आपको हमने इतना ज़बरदस्त बहुमत दिया, 160 से भी ज़्यादा सीटें हमने आपको दी हैं। वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो आपको 29 की 29 सीटें मिली हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर दबाव ज़रूर बढ़ जाता है कि अगर इतना लोगों ने भरोसा आपके ऊपर दिखाया है तो आपको लोगों का जो काम है, कार्य है, नौकरियों की बात है, तमाम चीज़ों के लेकर जो कह सकते हैं कि लोगों की मांग है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। आपने देखा जिस तरह से युवा अब नौकरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें कह रहे हैं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर लोगों ने यकीन किया, एतबार दिखाया, तो आपको उस यकीन पे खरा उतरना पड़ेगा। नहीं तो यही बात है कि जो मुख्यमंत्री पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में मोहन यादव के ऊपर एक गाज गिरती हुई नजर आ जाए। और देखिए, शिवराज सिंह चौहान का जिस तरह से कृषि मंत्री बनना और उसके अलावा 8-8.5 लाख वोटों से चुनाव जीतना, ये बताता है कि उनकी जो ताकत है वो कम होने के बजाय और बढ़ गई है। तो ऐसे में मोहन यादव को बेहतर से बेहतर काम करना पड़ेगा। अगर आलाकमान को ये लगेगा कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो बेहतर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, बेहतर फैसले नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी के जो कह सकते हैं लोग हैं, अगर जो आलाकमान है वो उनसे खुश नहीं हो पाता, तो जाहिर बात है कि मोहन यादव को भी बदलने पर कह सकते हैं फैसला किया जा सकता है। दरअसल इसके कई एग्जाम्पल खुद बीजेपी के अंदर मौजूद नजर आते हैं। आप देखिए, उत्तराखंड के अंदर एक ही कह सकते हैं 5 साल के अंदर 2-3 मुख्यमंत्री के फेस बदल जाते हैं, गुजरात में बदल जाते हैं। तो बीजेपी की परंपरा रही है कि जो भी जो कह सकते हैं कार्य उतना बेहतर नहीं कर पाता या सही ढंग से पार्टी की चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पाता, तो बीजेपी फिर उसके नाम पर कह सकते हैं उसकी विदाई तय कर देती है और फिर कोई नया चेहरा वहाँ पर लेकर आ जाती है। तो आप मध्य प्रदेश में देखिए रोजगार का भी एक मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा उठ रहा है और मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो ज्यादा कहीं ना कहीं उठ रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, युवाओं ने आपको इसी नाम पर वोट दिया कि भाई आप उनकी जो मांगे हैं, चाहे वो रोजगार की है, चाहे वो महंगाई की है या और तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें उनकी समस्याएं, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। बेहतर शिक्षा आपको मुहैया करानी पड़ेगी, बेहतर अस्पताल आपको देने पड़ेंगे। इन सब का अगर आपने जिम्मेदारी उठाई, आपको इतना लोगों ने अगर प्यार दिया है, सराहा है, आपको 29 की 29 सीटें दी हैं, तो बिल्कुल उनकी उम्मीदों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। नहीं तो फिर यही होगा कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा या और बाकी चुनाव होंगे तो जनता फिर आपको सबक सिखाती हुई भी नजर आएगी। बीजेपी को इस बार जनता बड़ा झटका दे सकती है। 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जरूर गई हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का और शिवराज सिंह चौहान की आखिर कितनी मजबूत कड़ी अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी? मोहन यादव का चेहरा बदलता नजर आएगा या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जनता का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मोहन यादव होश में आओ, तमाम तरह के वो नारे जनता अब लगा रही है, जनता प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर कहीं ना कहीं उतरते नजर आई है। फिलहाल अब आपको क्या लगता है और इस पर आपकी क्या राय है कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो समीकरण है
बदलेगा, राजनीतिक समीकरण बदलेगा, मोहन यादव को क्या मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाएगा, और अगर हटाया जाता है तो कौन सा वो चेहरा है जो अब केंद्र कहीं ना कहीं लाने का प्रयास करेगा, और कहीं ना कहीं कौन से चेहरे पर अब भरोसा करा जाएगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान जिनके नाम पर कयास तेज थे वो तो अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठ नहीं सकते। तो क्या मोहन यादव की रणनीति को बदलने में कोई प्रयास उठेगा, या फिर कोई और मुख्यमंत्री के चेहरे पर भरोसा बीजेपी जताती नजर आएगी? फिलहाल इस पर आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।